अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर आपके सामने बात करना चाहती हूँ। वो है रिफॉर्म द वर्ल्ड, स्टार्ट विद योरसेल्फ। यानी कि अगर मैं इस टॉपिक को आपके सामने रखना चाहूँ तो एक बहुत छोटे से मिसाल को लेकर सामने रखना चाहती हूँ। वो ये कि अगर आप इमेजिन करिए कि एक बिल्डिंग बन रही हो जिसमें कि ईंट लगाई जानी है, और उस ईंट के लगाने के प्रोसेस में अगर हर एक को ये कहा जाए कि आप अपनी ईंट सीधी लगाइए, तो अगर हर इंसान ये सोचे कि अगर मेरी ईंट टेढ़ी लग जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, और हर इंसान ने ही अपनी ईंट को टेढ़ी लगाई, तो क्या आप समझते हैं कि आप ऐसी इमारत काम करेगी? क्या वो सीधी ठहरेगी? क्या वो कायम रहेगी लंबे वक्फे के लिए? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह की ये मिसाल है हमारी सोसाइटी की। हर वो चाहता है कि मेरी ईंट अगर टेढ़ी हो तो क्या है, दूसरे लोग तो सही होना चाहिए, है ना? तो ये हमारी जो है मिसाल है, हमारी सोसाइटी की मिसाल है कि एक अच्छी इमारत बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी की जरूरत होती है। और ये स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को एक कलेक्टिव एक्शन की जरूरत होती है, जहां पर हर एक अपना काम सही तरीके से करे, हर एक अपना काम डिसिप्लिन के साथ करे। जब हर एक इंसान अपना काम ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ करता है, विदाउट नारेबाजी या बगैर कोई ऐसे अ, अपने वक्त को जाय किए हुए, तो मैं समझती हूँ कि उस बिल्डिंग के बनने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मसला यह है कि हम हमारा वक्त जाय करते हैं कई और ऐसे मसले मसाइल की तरफ जो हमारे से कोई ताल्लुक नहीं रखती। कभी कभार रखती भी है, तो हमारा काम जो असल होता है कि हमारे फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना, उस पे से हमारा ध्यान हट जाता है। तो यहाँ पर गौर करिए कि हर इंडिविजुअल एक ईंट की तरह है। द एसेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन इज कैरेक्टर, और एक्शंस जो विजिबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ वैल्यूज हैं, ये बताते हैं। और प्रिंसिपल्स क्या है? द फाउंडेशन दैट गाइड्स बिहेवियर। तो हमारी जो एक इंडिविजुअल ब्रिक है, उसको ये सारी तीन चीजों पे ख्याल करना है कि आवर सोसाइटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। एवरी इंडिविजुअल इज अ ब्रिक। हर इंसान एक ईंट की तरह है। उसका कैरेक्टर, उसके एक्शंस, उसके प्रिंसिपल्स मैटर करते हैं। एक सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करने के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जब हम ये रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं बिटवीन एन इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड सोसाइटल हेल्थ, वी रिकॉग्नाइज दैट पर्सनल डेवलपमेंट इजंट सेल्फिश, इट्स एसेंशियल। कई बार हम ये जब बात कहते हैं तो लोग समझते हैं कि हम अपने आप को ग्रो करने के लिए, हम अपने आप को डेवलप करने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम सोसाइटी को कैसे हेल्प करें? बट remember, the discipline, the integrity, consistency we cultivate within ourselves directly strengthens the fabric of our communities। यानी कि हमारा जो मुआशरा है, अगर उसको आप सही करना चाहते तो आपको बजाते खुद बदलना होगा। और क्यों? क्योंकि आप एक यूनिट है, आप एक ब्रिक है। हमेशा ये एग्जाम्पल को याद रखिए, अगर आप सही हो जाएंगे तो बिल्डिंग सही बन पाएगी। अगर आप सोचेंगे कि मेरे एक के खराब होने से क्या होता है, सारी को सोसाइटी ही खराब। और फिर जो हमारा बहुत फेमस एंड फेवरेट गेम होता है, वो है ब्लेमिंग गेम। हम कभी एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं, तो कभी गवर्नमेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं, तो कभी हम यूथ को ब्लेम कर रहे हैं, तो कभी हम मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत आसान काम है ना ब्लेम करना, क्योंकि अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है। अपने आप को बदलना ही असल काम था, जो कि हम छोड़ के दूसरों पर ब्लेम करने में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। Today, everyone has an opinion about what's wrong with the society. The education system lacks moral guidance. The government fails to implement ethical policies. The youth has lost their way. Media corrupt values. While these concerns may hold some truth, they divert attention from a higher truth. If the individual is not upright, society can never be upright. अगर आप सही नहीं हैं, तो सोसाइटी कभी अपराइट नहीं हो सकती। External reform without internal transformation is merely a facade, temporary and fragile. इस बात को जो कोई समझ ले तो मेरे ख्याल में एक बदलाव आ सकता है। सेल्फ डेवलपमेंट इज नॉट सेल्फिश, इट इज बीइंग अ बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी।
अगर आप पंक्चुअल होते हैं, अगर आप इनर स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट होते हैं, तो ये सेल्फिश नहीं है, बल्कि आप सेल्फ डेवलपमेंट के जरिए एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं जो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। इफ वी लैक पंक्चुअलिटी, इनर स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी and our neglect of daily responsibilities, how can we possibly help others meaningfully? हम कैसे समझ लें कि हम दूसरों की मदद कर पाएंगे? आप सुबह अगर 5 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, आप अपने आप को बदल नहीं सक रहे हैं, तो आप कैसे यकीन कर पाएंगे कि आप दूसरों को बदल सकते हैं या सोसाइटी बदल सकती है? तो आप उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। जब तक आप जिंदा हैं, आप उस सोसाइटी का हिस्सा हैं और आप अपने आप को बदलना होगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मिसाल लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले भी एक अल अमीन के नाम से जाने जाते थे। ट्रस्ट वर्दी थे वो, यानी वो अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल था अल अमीन। वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्ड कर रहे थे। His influence stemmed from consistent actions rather than mere words, building credibility that transformed hearts. Prophet sallallahu alaihi wasallam's daily life exemplified timeliness, patience, wisdom, and methodical consistency in worship and dealings. His transformation of Arabia began with his own example, respecting time, practicing patience, demonstrating wisdom, and maintenance of consistency. His words carried weight because his actions spoke first, a powerful reminder that reform begins with personal example. यही चीज हमको सीखना है और आगे करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह राद की आयत नंबर 11 में फरमाते हैं कि जो कौम अपने आप को नहीं सुधार सकती, वो किसी को कैसे सुधार सकेगी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने अंदर की हालत ना बदलें। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद भी उसकी मदद नहीं कर सकते अगर जब वो खुद अपने आप को नहीं बदल सकता। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा कि अगर आप एक एक्सटर्नल चेंज चाहते हैं तो आपको इंटरनल चेंज करना जरूरी है। अपनी सेल्फ को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को और फिर वो सोसाइटी को एज अ होल चेंज कर सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है? इंटरनल फर्स्ट। डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ चेंज स्टार्टिंग फ्रॉम विद इन। This divine wisdom reveals that proper sequence of transformation change doesn't begin with systems or societies, it begins with individuals. The Arabic wording emphasizes that collective change, that is, condition of a people, follows internal change, what is within themselves. This principle invites us to redirect our reform efforts inward before demanding external changes. What an profound teaching we have from the Quran, subhanallah. इसी तरह एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक आदमी था जो एक बहुत ही ज़ईफ आदमी थे जो मस्जिद में साफ सफाई करते थे और छोटे बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाते थे, दीन सिखाते थे। और वो एक अपनी छोटी सी दुकान भी चलाते थे, बहुत ही इंटेग्रिटी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ। और जब लोग उनसे कहते थे कि तुम्हारे एक अच्छे हो जाने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तुम्हारे एक एग्जाम्पल बनाने से क्या काम होगा, जब वो लोग इन्हें ऐसे क्रिटिसाइज करते थे तो वो कहते थे, व्हाट इफ आई कैन जस्ट कीप माई ओन कैरेक्टर क्लीन, at least I won't add poison to this society, and maybe, just maybe, my actions can become light for someone else. His wisdom reveals that even small acts of discipline and integrity can illuminate paths for others. Subhanallah. यानी कि आपका एक छोटा सा अमल, आपकी एक अपनी जिंदगी का सादगी प्रमोट करना और सीधा रहना सोसाइटी का हिस्सा ही तो है। अगर आप अपने आप को सही करेंगे, आप अपना हिस्सा सोसाइटी में डालेंगे, तो वो कलेक्टिव एफर्ट बनेगा। अगर आप अकेले नहीं करेंगे तो फिर दूसरों को भी हिम्मत नहीं होगी। तो इससे हमको सीखना जरूर है। टुडेज मुस्लिम आइडेंटिटी चैलेंजेस क्या है? आइडेंटिटी इज अंडर अटैक। जहां कहीं देखो आप,
हर जगह हम पिट रहे हैं, हर जगह हमें सताया जा रहा है, हर जगह हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही, प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जा रहा, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा, मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए, डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस के जरिए। राइजिंग इस्लामोफोबिया है, प्रीजुडिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, विच क्रिएट्स बैरियर्स इन मेनी सोसाइटीज। सोशल मीडिया टेंशंस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफन एम्पलीफाइज डिविजन रादर देन अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा काम क्या है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे, हम इन सारे चैलेंजेस के चलते, हम सिर्फ नारेबाजी पे ध्यान देते हुए, वायरल ट्रेंड्स पे ध्यान देते हुए ना रहें, बल्कि हम अपनी खुद को बदलने की कोशिश करें। आप सुबह जल्दी उठें, आप जल्दी सोएं, आप अच्छा कैरेक्टर प्ले करें, आप हर एक की मदद करें, आप लोगों में सही इल्म को पहुंचाने की कोशिश करें। एक नॉर्मल सी सीधी सी एग्जांपल है, देखिए, जैसे छोटी लाइन को छोटी बोलने से बेहतर है कि एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी जाए, या टेढ़ी लाइन को टेढ़ी बोलने के बजाय एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली जाए। तो आप एक एग्जाम्पल बनिए, आप एक कम्युनिटी ऐसी बनिए जो लोगों की मदद करे। Today's Muslims face unprecedented challenges to their identity. Our faith is scrutinized, misinterpreted through propaganda, targeted by growing Islamophobia. The most powerful response isn't found in slogans or viral trends. Rather, it emerges through building an identity firmly rooted in character and discipline, one that speaks louder than words and demonstrates the true essence of Islam through live examples. कैरेक्टर को बिल्ड करना है इज द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्स। टाइम मैनेजमेंट करना है, पंक्चुअलिटी एंड वाइज यूज ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जब तक ये हमारे अंदर नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है आगे दूसरों को ये बात बताना। सिंसियर वर्शिप, कंसिस्टेंट माइंडफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्ट्रेंथन कैरेक्टर फ्रॉम विद इन। जब तक आपकी अंदर स्ट्रांग नहीं है, आप बाहर स्ट्रांग दिखा भी नहीं सकते। Truthful speech, honest, kind and beneficial communication builds trust and understanding. सच्ची बात बोलना ये हमारे दीन की एक बहुत ज्यादा बड़ी टीचिंग है। Pure intentions is also one of the basics in our deen. Actions are motivated by sincerity. إنما الأعمال بالنيات. So, create a lasting impact needs a pure intention. तो इन सारे चैलेंजेस के चलते हमारा काम सिर्फ इन रोने पलाने पर ध्यान देना नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव अप्रोच करना है दैट ट्रांसफॉर्म्स परसेप्शन थ्रू कंसिस्टेंट एक्शन। डेली करना होगा, सालों तक आपको ये करना होगा, तब जाके आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर हो सकती। तो आज अगर हम पस्त हैं, अगर आज हमारे पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ये कमजोरी है, हमारी ये कमी है कि हम पंक्चुअल नहीं है, हम कंसिस्टेंट नहीं है, हम ऑनेस्ट नहीं है, हम प्योर नहीं है। When we purify our time management, approach worship with sincerity, speak with truthfulness, maintain positive attitudes and pure intentions, we don't just improve our own lives, we begin healing the society itself. Character becomes our most eloquent response to misinterpretation and misunderstanding. I hope you understand this point. The individual's ripple effect. जब आप ये करते हैं तो आपका ये रिपल इफेक्ट होता है सोसाइटी पे। अब आप ये देखें कि वो जो ईंट लगाई जा रही है, क्या आप अपनी ईंट सही लगा रहे हैं या नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए, ऑनेस्टली एग्जामिन योर कैरेक्टर, हैबिट्स एंड डेली डिसिप्लिन। कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट करिए, फोकस ऑन ग्रेजुअल सस्टेनेबल चेंज इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ योर लाइफ। कम्युनिटी इम्पैक्ट कैसे होगा? अलाउ योर ट्रांसफॉर्म्ड कैरेक्टर टू नेचुरली इन्फ्लुएंस अदर्स। The time has come to ask yourself the critical question: are you laying your bricks straight, or are you adding weakness to the wall of our society? This isn't about perfection, it's about intention, effort, and consistency in building character. True transformation begins with honest self reflection, continues through disciplined improvement, and eventually impacts entire communities. This is a wake up call. Societal change starts with you. When you rise in discipline and character, nothing in the world can stop the positive impact you'll create. The journey begins now. I am Dr. Lubna, and I give wellness coaching. And if you want to take such transformational change in your life, do get in touch with us. Assalamu alaikum. Jazakallah khairan for listening to us.